नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय में भ्रष्टाचार व्याप्त। भ्रष्टाचार, अनियमितता और दवाओं की खरीदारी में हुई घपलेबाजी के विरुद्ध आज विश्वविद्यालय के दर्जनों की संख्या में छात्र सेंट्रल ऑफिस पहुंचे, जहां पर छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र कुल सचिव को ज्ञापन से अपने पहुंचे थे, परंतु कुल सचिव आज नहीं आए थे। विरोध में छात्र वहीं बैठ गए। धरना प्रदर्शन के कारण चीफ प्रोडक्ट के आना पड़ा और छात्रों से ज्ञापन लिया। हालांकि इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों से जमकर तू मैं हुई। छात्र नेता देव पांडे ने कहा, हम लोगों की बात कुल सचिव से राष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तक पहुंचाए, जिससे विश्वविद्यालय व्याप्त अनियंत्रित लूट खसोट की सही तरीके से जांच हो। इसमें जितने भी लोग पाए जाते हैं उनकी सेवा समाप्त कर मुकदमा चलाया जाए। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में विगत वर्षों से लूट का अड्डा बना दिया गया है। सैकड़ों योग्य प्रोफेसर होने बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है पद पे बनाए रखने, ये दिखाता है कि इस लूट में शामिल लोग विश्वविद्यालय के उच्च स्तर पदों से पे आसीन है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। छात्र नेता प्रिंस मिश्रा ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम एक विशाल जन आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसमें हमें काशीवासियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महामना की इस पवित्र तपोभूमि में हो रहे अनैतिक कार्यों से काशीवासी भी दुखी और आक्रोशित हैं। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से देव पांडे, प्रिंस मिश्रा, ऋषि उपाध्याय, श्रेयस रोयांश, शिवम, प्रवीण शुक्ला, अपू, राजेश यादव, भानुप्र यादव, प्रदीप कुमार, दिव्यांशु सिंह, देव सिंह आदि छात्र उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महामना की कामना सद्भावना सद्भावना, महामना की कामना सद्भावना सद्भावना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हमें अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महामना की कामना कामना सद्भावना सद्भावना। आवाज सेंट्रल ऑफिस कोई तरीका है या तो हम क्या करें, हमसे बात तो गार्ड इसको रिसीव करा ज्ञापन हो गया भैया। जीरो महामना की कामना है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर वो यहाँ का अधिकारी है तो उसे बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है सर। और क्या ऐसी मजबूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पद से
6 महीना से या 4 महीना से, मतलब महीनों से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अपने पद से वो हट चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल एम्स जो यहाँ का IMS है, उसमें डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की अनुपलब्धता है, या योग्य प्रोफेसर नहीं है जो एक ही व्यक्ति को विश्वविद्यालय ढो रहा है, या ढो रहा है तो क्या मजबूरी है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें लोगों की मिलीभगत है। तो ये चीज़ें भी हम लोग के सामने आनी चाहिए, और ये सामने तभी आएगी जब ये जांच होगा सर। तो ये ज्ञापन जो हम लोग आपको दे रहे हैं सर, इसमें हम लोग को रिसीविंग भी चाहिए आपके माध्यम से, रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से। आ जाओ। भ्रष्टाचारी कहा बाकी लोगों ने कहा भैया क्या हम लोग क्या, ठीक है हम लोग के अभिभावक है गुरु जी, उन्हीं को बुलाइए, हम लोग आज अपनी बात रखते हैं। अगर फिर 2 बार अभी लगातार फोन आया तो हमने कहा 15 मिनट बाद फिर आया कि नहीं, तुरंत आइए, हम आ गए। हम लोग आएंगे अपना आपको भी बता दें हमको। मेरा नाम देव पांडे है और हम लोग सारे लोग यहीं के छात्र हैं और महामना के मानस पुत्र हैं। और ज्ञापन को भी देना, ज्ञापन नहीं, हम लोग स्टार को ज्ञापन देंगे, कैसे किसी को ज्ञापन देंगे हम लोग। जी मेरा नाम देव पांडे है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस लिए आज यहाँ पे आए थे और क्या था? देखिए आज हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे। तो गेट बंद कर दिया गया, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम लोग यहीं बैठ गए हैं। हमारी मांग यही है कि यहाँ के जो कुल सचिव हैं रजिस्ट्रार साहब आएँ और हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से प्रेषित करें अपने माध्यम से, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से कैग रिपोर्ट के द्वारा जो हमें पता चला है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता, फर्जी नियुक्ति का जो एक गोरख धंधा है और रैकेट चल पड़ा है और महामना के सपनों को कुचला जा रहा है, उसकी निष्पक्षता से किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि हम सब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र अपने आप को महामना का मानस पुत्र मानते हैं और महामना के सपनों को बचाने का, संरक्षण करने का हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुलपति से लगाए चिकित्सा अधीक्षक तक उनमें भ्रष्टाचार करने का होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने पद से 3 महीना पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी उसको चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। तो हमारा सवाल है कि क्या IMS में ऐसे योग्य प्रोफेसरों की कमी है जिनको कि MS का दायित्व दिया जाए? क्या और कोई प्रोफेसर नहीं है? ऐसा ही क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो महोदय जो कि अभी वर्तमान में पदासीन है, वो अच्छा खासा पैसा जनरेट करके ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इससे प्रश्न उठता है, ये सही है या गलत है, जांच के बाद पता चलेगा, हमें नहीं पता है, हम केवल सवाल उठा रहे हैं एक लोकतंत्र के और यहाँ के छात्र होने के नाते। दूसरी बात है कैग की रिपोर्ट, जो कि भारत सरकार की एक टीम है, उसने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आखिर वो घोटाला किया किसने? इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। समस्त काशीवासी, आप किसी काशी के घर घर में जाइए और पता लगाइए तो आपको पता चलेगा, हर घर में चर्चा हो रही है कि महामना के सपनों को किस तरह से इस विद्यालय में बाहर से लाए गए कुलपतियों और पदाधिकारियों के द्वारा कुचला जा रहा है। तो हम महामना के मानस पुत्र जब तक जिंदा हैं तब तक महामना के सपनों को दबने नहीं देंगे। हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाती है, अगर ये ज्ञापन लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ले लेते हैं, अगर उसका कोई जवाब नहीं आता है फिर उसके बाद हम लोग अगले धरना देने के लिए बाध्य होंगे, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो।